Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir. And today's our topic is electronic configuration and valence electron and valency. देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ये सब सीखना बेसिक केमिस्ट्री है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप कोई रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, कोई कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। और आप लोग पढ़ते हैं ना Na+, Mg+2, एल्यूमिनियम+3, ये सब चीज़ें भी नहीं आएंगी, यानी कि आपको एलिमेंट्स का चार्ज भी नहीं समझ में आएगा। तो ये सब सीखने के लिए आपको दो चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। 1 से लेके 20 तक के सभी एलिमेंट्स का सीरियल ऑर्डर में नंबर। ये जो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं ये आपके इनके सीरियल ऑर्डर नहीं है, ये इनका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये 1 से लेके 20 तक का अरेंज किए गए, ये ऊपर नीचे नहीं किए जा सकते हैं, आपको इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम बना रखे हैं, तो एलिमेंट्स के नेम 20 तक और सीरियल वाइज आपको याद होना चाहिए। अब हम यहाँ पे इनका सिंबल भरेंगे। सिंबल भरने के बाद KLM में कितना कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वो भरेंगे। फिर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करेंगे, जो कि इसको देख के पता किया जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हम वैलेंसी पता करेंगे, इसकी वजह से ये निकल आएगा। और जब वैलेंसी निकल आएगा तब मैं आपको आयंस यानी कि जो चार्ज होता है किसी एलिमेंट का वो निकालना सिखाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखेगा ये वीडियो। 9th क्लास से स्टार्टिंग होती है लगभग इस वीडियो की, लेकिन 7th और 8th क्लास की बुकों में भी अब ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, हीलियम का सिंबल HE होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, ऑर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। तो ये सब इनके सिंबल हैं। सिंबल लेने का तरीका क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स का सिर्फ पहला लेटर लगता है, और जो अगर पहला लेटर पहले ही इंगेज हो गया है तो अगला पहला लेटर और दूसरा लेटर स्मॉल में लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से इंगेज हो गया H नाम से, तो हीलियम का नाम H ना लिख करके He लिखा जाता है। तो इस तरह से ये इनके सिंबल नेम है। अब हम इनका KLMN भरते हैं। तो देखिए K में जो होता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, M में जा तो 18 सकते हैं लेकिन लेते आपको सिर्फ 8 हैं, और N में 32 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। आइए देखते कैसे। अब हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ K में जाएंगे 1, K भी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, K में चले जाएंगे। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ K में चले जाएंगे। फिर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो K में चले जाएंगे 2। अब K फुल हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसका बच गया है, वो कहाँ चला जाएगा, L में ट्रांसफर हो जाएगा। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ ट्रांसफर होंगे। बोरॉन में 2 यहाँ जाएंगे, 3 ट्रांसफर होंगे। कार्बन में 2 यहाँ जाएंगे, 4 ट्रांसफर होंगे। नाइट्रोजन में 2 यहाँ जाएंगे, 5 ट्रांसफर होंगे। ऑक्सीजन में 2 यहाँ जाएंगे, 6 ट्रांसफर होंगे। फ्लोरीन में 2 यहाँ जाएंगे, 7 ट्रांसफर होंगे। नियॉन में 2 यहाँ जाएंगे और 8 ट्रांसफर होंगे। अब देखिए, अब उसके बाद अगला है सोडियम। सोडियम का नंबर है 11। 11 में 2 यहाँ ट्रांसफर होंगे, तो 2 हो गया, बचा कितना हमारे पास में 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब लेकिन L की तो कैपेसिटी सिर्फ 8 की है, तो L अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन लेगा। 8 और 2 कितना हो गया, 10। अब बचा अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो M में ट्रांसफर हो जाएगा। अब सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी चलेगा। मैग्नीशियम में 12 है, तो 2 यहाँ, 8 यहाँ और 2 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। एल्यूमिनियम में 2 यहाँ, 8 यहाँ, 3 ट्रांसफर हो जाएगा। सिलिकॉन में 2 यहाँ, 8 यहाँ, 4 ट्रांसफर हो जाएगा। फास्फोरस में 2 यहाँ, 8 यहाँ, 5 ट्रांसफर हो जाएगा। सल्फर में 2 यहाँ, 8 यहाँ, 6 ट्रांसफर हो जाएगा। क्लोरीन में 2 यहाँ, 8 यहाँ, 7 ट्रांसफर हो जाएगा। ऑर्गन में 2 यहाँ, 8 यहाँ, 8 ट्रांसफर हो जाएगा। पोटेशियम में है 19, तो 2 यहाँ, 8 यहाँ। अब ध्यान से देखिए जरा सा, जो M क्लास होती है, M में जाते तो 18 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, लेकिन M की कुछ शर्तें होती हैं। M क्या कहता है कि मेरे पास 1 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो मैं नहीं रखूंगा। मैं क्या रखूंगा, 1 से लेके 8 रखूंगा, या सीधा 18 नंबर का 18 इलेक्ट्रॉन्स रखूंगा। तो अब इसके पास देखिए, पोटेशियम के पास 8 और 2 10 हो गया, और बचा कितना, 9 इलेक्ट्रॉन बचा है। 9 इलेक्ट्रॉन तो M रखता नहीं है, तो क्या करेगा, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा और 1 N में ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद कैल्शियम में भी सेम ऐसा ही होगा, 2, 8, 8 और 2। कैल्शियम में इस तरह से आपके पास आएगा 2, 8, 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख गए, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को KLMN क्लासेस में भरना उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से हम क्या निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की आखिरी क्लास में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही क्लास है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। इसकी लास्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। यहाँ पे लास्ट क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन सब की लास्ट क्लास में इतने इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ भर दिया। अब यहाँ से देखिए सोडियम से इनकी लास्ट क्लास में ये इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट क्लास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। फिर इनकी लास्ट क्लास में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जब आपको एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वैलेंसी बहुत आसान होती है। वैलेंसी कैसे करनी है, नियम याद रखिएगा। अगर किसी के लास्ट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3, तो उनकी वैलेंसी +1, +2 और +3 हो जाएगी। जैसे इसके लास्ट क्लास में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी +2, इसमें फिर 1 आ जाएगा तो +1 वैलेंसी, इसका 2 आ जाएगा तो +2 वैलेंसी, इसका 3 आ जाएगा तो +3 वैलेंसी। 4 की कोई वैलेंसी नहीं देनी है। उसी तरीके से अगर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा तो 5 की वैलेंसी -3, -2 और इसकी -1 हो जाएगी। 6 की -2, 7 की -1। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों को 8 बनना होता है। 5 में कितने की कमी है कि 8 हो जाए, 3 की, इसलिए -3। 6 में 2 की कमी है तो -2। 7 में 1 की कमी है तो -1। इन्हें 8 इसलिए बनना होता है क्योंकि 8 होने पे ये सैचुरेट हो जाते हैं। ये लोग कभी 8 नहीं बन सकते क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन इनको कोई देगा नहीं। तो आप समझिए, अगर लास्ट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी +1, 2 है तो +2, 1 है तो +1, 2 है तो +2, 3 है तो +3, 4 में कोई वैलेंसी नहीं, 5 में कितनी होती है, -3, 6 में -2, 7 में -1, 8 में नो वैलेंसी, +1, फिर 2 में +2, 3 में +3, 4 में नो वैलेंसी, 5 में -3, -2, फिर -1, 8 में नो वैलेंसी, इसमें +1 और इसमें +2। तो देखिए बहुत ही आसान था वैलेंसी निकालना। इन एलिमेंट्स की वैलेंसी इस तरह से निकाली जाती है, ठीक है। तो वैलेंसी निकल जाने के बाद हम इनके आयंस बनाएंगे। आयंस क्या होते हैं? ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा उसका सिंबल और ये रहा वैलेंसी। अगर आप किसी एलिमेंट के ऊपर उसकी वैलेंसी लिख देंगे तो वो आयन रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का H और उसके ऊपर प्लस का 1, तो ये हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई। उसके बाद में हीलियम की +2, तो 2+ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिथियम की 1+, फिर उसके बाद में बेरिलियम की 2+, उसके बाद में बेरिलियम का बोरॉन की 3+, कार्बन की वैलेंसी नहीं देनी है अभी, कार्बन के ऊपर कोई ऐसा चार्ज नहीं होता, +4, +5, -4 ऐसा कुछ नहीं होता। फिर यहाँ पे बाद उसके बाद आएगा नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में -3, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में -2, ऑक्सीजन के बाद आपके पास फ्लोरीन पे -1, नियॉन पे कोई वैलेंसी नहीं देनी है, सोडियम पे +1, उसके बाद में मैग्नीशियम में +2, एल्यूमिनियम में +3 और इसी तरीके से आगे भी चलेगा। जैसे कि फॉस्फोर या सिलिकॉन में कोई वैलेंसी नहीं देनी है। उसके बाद में फास्फोरस की -3, सल्फर की -2, क्लोरीन का -1, इसमें कोई वैलेंसी नहीं देनी है आर्गन की क्योंकि वो स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। फिर पोटेशियम का ऊपर +1 और इसके ऊपर कैल्शियम का +2। ये जो +2 है आप 2+ भी लिख सकते हैं, 1+ है तो उसे आप 1+ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपके ये आयंस बनते हैं। इन्हीं आयन की मदद से आप क्या करते हैं, कोई भी नंबर बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे Na और क्लोरीन की रिएक्शन करानी है, तो देखिए Na के ऊपर +1 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाता है NaCl। कैसे? ये +1 से -1 कैंसिल हो जाता है, तो कोई भी चीज़ इनके पास नहीं आएगी। एक और देखते हैं, अगर मैं Mg की क्लोरीन से रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, Mg के ऊपर +2 होता है, क्लोरीन में -1। अब ये दोनों रिएक्शन करने जा रहे हैं तो देखो
पहले Mg और Cl को एक साथ लिख लीजिए। अब देखो Mg की खोपड़ी पे कितना चार्ज है, प्लस का 2, तो ये प्लस का 2 क्लोरीन के पैर पे ट्रांसफर हो जाएगा। और क्लोरीन के सर पे कितना चार्ज है, माइनस का 1, 1 जो होता है कभी पैरों पे लिखा नहीं जाता, इसलिए MgCl2 रहेगा। एक और देखिए, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास में ये एल्यूमिनियम है और उसकी मैं क्लोरीन से रिएक्शन करा रहा हूँ, तो क्लोरीन के ऊपर कितना है, माइनस का 1, एल्यूमिनियम पे कितना है, प्लस का 3, दोनों मिलेंगे तो ये आ जाएगा AlCl, लिख लीजिए दोनों को मिला करके। फिर इसका 1 इसके पैर पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके जो चार्ज होता है वो उसके पैर पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AlCl3। तो इस तरह से आप बहुत सारे एलिमेंट बना सकते हैं। इसका मैं एक आपको, इसे बोलते हैं क्रॉस कंपाउंड्स। आपको ये क्रॉस कंपाउंड्स या आयन कंपाउंड बनाने का मैं एक और वीडियो आपको दिखा दूंगा। तो इस तरह से आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकालने का तरीका है। कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ शेयर सभी को कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।